सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, आपने एक वीडियो देखी थी जो इंस्टाग्राम पे पूरी वायरल हो रही थी कि किस प्रकार से दो लड़की और एक लड़के को जानवरों की तरह पीटा गया, बिल्कुल बुरा हाल कर दिया पीट पीट कर। तो आपने गांव वाले की वीडियो देखी उसके बाद कि गांव वालों का क्या कहना था। गांव वाले बिल्कुल खिलाफ में थे। गांव वाले वो कह रहे थे कि बिल्कुल गलत कराया गया जो उनके साथ कराया गया। तो दूसरा पक्ष है वो सामने है, तो उनका क्या कहना है आप बात करवाओगे, आपने दिखाओगे। एक बार पहले आप देख लो, ये वो लड़का है जिसकी हालत है, क्योंकि वो लड़कियां हैं उनकी भी पीट पीट का बुरा हाल कराया गया है। इस लड़के का मतलब लड़का फिलहाल अगर बात करे तो बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। उनके पिताजी है, ये इधर उनकी माताजी है। पिताजी से बात करेंगे। राम राम सर। नमस्कार जी सब। तो सर मतलब ये कब का हादसा है जी 23 तारीख का। 23 तारीख का। हाँ जी। आप क्या करते हो? हम जी गाना बजाना के काम करते हैं लगभग। मतलब सारा फैमिली यही काम हाँ करती जी, है? ये काम करते हैं सब। तो मतलब आपको पता लगा जब, तो आपने पे कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन जी, मैं तो जा रहा था बाहर। ये तो शाम ने अंधेरे पड़े, रात ने 11 बजे के बाद में आके घर बड़े थे। पैदल हम इनको बच्चे ढूंढने फिरने सब गए। बोले कहाँ गए कहाँ गए? घर पे नहीं आए बच्चे? घर पे आए नहीं जी। पैदल बताओ उबाने पगा बाल के, चोट इतनी लाग रही, खेता फड़फड़ के डरदे फिरदे जी। फिर ये जागे 11 साढ़े 11 बजे आए। फिर जी मैं कौन था बाहर, मेरे लिए मोबाइल नहीं था, घर पे छोड़ गया था। तो वहाँ से जी मैं चलिया। दूसरे दिन तीसरे दिन बाद तो को पता लगा मुझे, वीडियो वायरल होने लगी जब जो। फिर मैं जी घर पे आके देखा तो इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अच्छा सर, नु बताओ मतलब जो है ये अपना गाना बजाना करके मांगने का काम करते हो, मतलब ये तो नहीं कोई चोरी करी है, डाका डाला है? जी चोरी ठगी करा तो पुलिस प्रशासन ने फ़ोन करके गलती करा तो वहाँ पकड़ो हमको। बिल्कुल उनको पकड़ाओ भाई, तुम्हारे बच्चे ये गलती करी तो हमने थाना में दे दिया भाई, तुम छोटा ले उनको। उल्टे काम करके वो जेल में जाएगी जी। मतलब देखो जो घटना हुई है ना, जो आपने भी देखी है, तो वो मतलब है ना, अगर मान लो किसी ने चोरी कर लिया, डाका डाल लिया, तो कानून हाथ में लेने का किसी का भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से पीटा गया, मतलब शायद कोई इंसान किसी जानवर ने भी ना पीटा। राम राम जी। मैं नमस्कार कहूँगा, आप बैठ जाएं जी। आप अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप बानखड़ है और मैं भीम आर्मी हरियाणा लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ। बात ये है, और पहले से तो धन्यवाद करना चाहूँगा कवाड़ साहब कि आप जींद से एक मानवता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। बात ये है 23 तारीख की। 23 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास ये बच्चे और ये भाई अपना ढोल बजा के उस गाँव मलापर में पहुँचे। मलापर गाँव में पहुँचे तो सब आटा मांग रहे थे। ये लड़का और उसकी एक बहन थोड़ी सी दूर पर आटा मांग रही थी। वो लड़की जिस हिसाब से लड़की ने मुझे बताया, जो घटना घटी उस लड़की ने मुझे बताया, वो लड़की जिस घर में गई उसने कहा कि भाई मुझे आटा दे दो। तो लड़की की उम्र है जी बालिक है, नाबालिग लड़की है। उसका हाथ पकड़ के उसने कहा कि अंदर आजा, आटा देता हूँ तेरे को। वैसे से उस लड़की ने, आदमी ने बोला, हाँ आदमी ने बोला कि हाथ पकड़ के कि अंदर आजा, तेरे को आटा अंदर देता हूँ। तो लड़की ने विरोध कर दिया। इस विरोध को देखते हुए उसकी लड़की ने सोचा भाई इस लड़की ने कुछ गलत किया है और वो एग्रेसिव हो गया। वो एग्रेसिव इसलिए होगा शायद कि भाई कल को गाँव में तेरी बेइज्जती होगी कि तूने ऐसी घटना क्यों कर दी। जैसे देखो मुझे उन बच्चों ने बताया, जो स्टेटमेंट बच्चों की है वो मैं बता रहा हूँ सबके सामने। फिर उसने लड़की, उस महिला ने उसको मारना शुरू कर दिया। फिर वो अपना बीच बचाव करने के लिए भाई आया। इसने लाठी डंडे जब भयंकर तरीके से पड़ रहे थे, मैं उस वीडियो को देख के जी मैं खुद रो उठा, क्योंकि वो इस वीडियो में इतनी भयंकर स्थिति में पिटा जा रहा था जो कि जानवरों को भी नहीं पिटा जाता। अब बात रही है जब ये छुड़ाने के लिए आया तो उसकी बहन, जो छोटी बड़ी बहन थी, उसने अपना ढोल उड़ाया, तब उसको चोटें लगी। इनको मारना शुरू कर दिया, भयंकर तरीके से मारा। फिर दूसरी जगह फिर थोड़ी दूर पे और गए, वहाँ पे उनको पीटा। फिर ये क्या करे, जब इनको बहुत ज़्यादा डंडे लग गए ना, पाँव पे हाथों पे इनका दर्द हो गया, तो छोटी लड़की की सलवार तक फट गई डंडे खा के। उसने कहा कि भाई मेरे से चला नहीं जाता, मैं बैठ जाती हूँ। वो गली के में किसी छोर पे बैठ गए। गली में जब बैठे तो तेज़ रफ्तार गाड़ी से वो बाद में फिरा। अच्छा। और उसको लड़कों को मारा। ये बच्चे उठ के वहाँ से साइड में खुदे कि मर ना जाएं। और जैसे ही 4 बंदे थे उसमें, 2 का हम नाम नहीं जानते, नाम तो ये भी नहीं जानते थे। तो हमारा प्रदीप रजौरिया जी बैठे पीछे, उन्होंने सारी की सारी डिटेल निकलवाई और बताया कि ये बात है बानखड़ साहब, इसी ढंग से हमें काम करना है। उसके बाद में नीचे उतरे उसकी महिला, वो खुद इतने भयंकर तरीके से लठों डंडों से इनको मारा जिसकी कोई हद नहीं है। गांव वालों ने भी उसको नहीं छोड़ा। पहले तो एक बूढ़े ने छोड़ा था एक लड़की को, लेकिन बाद में गांव वालों ने नहीं छोड़ा। फिर जैसे तैसे किसी की आत्मा पचीसी वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि भाई छोड़ दो, और ये बच्चे वहाँ से भाग गए। सरपंच के घर पे गए, सरपंच को जाके घटना बताई। उस टाइम मौके पर सरपंच नहीं था, उनका ढोल भी छीन लिया। एक महिला जो वहाँ पे थी, उस महिला ने ये कहा, लड़की ने मेरे को बताया कि भैया, महिला ने मेरे को ये कहा कि तुमने बताती हूँ 4-5 मलंगा बुलाती हूँ उनको,
तुम्हारे इस पर क्या करवाती हूँ देखना। अब अब शब्द उन लड़कियों के लिए यूज किए गए, जाति सूचक शब्द। तुम जैसे भोपड़े, तुम जैसे घटिया, कमीन, रामखोर, गंदे इंसान यहाँ पे हमारे आ गए। ये इतनी भयंकर तरीके से गाली दी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा तरीके से उनको मारा। फिर वो लड़के सरपंच नहीं मिला तो सरपंच की पत्नी को बोल के चले गए। उसके बाद वो खेतों में चले गए, खेतों के रास्ते आए। 3 दिन के बाद वो अपने घर पे आए हैं। क्या हुआ है उन बच्चों का? कितने डरे होंगे बच्चे, कहाँ रहे होंगे बच्चे? एक माँ चाहे देखो, देश में सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि वो आटा मांग के खा रहे हैं, मांग के तो खा रहे हैं। उसके साथ साथ में ये घटना घट जाती तो देश शर्मसार हो रहा है। यहाँ की सरकारें बोलती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो नारा है। हम लोग भी चीख चीख के बोलते हैं भाई बेटियों को पढ़ाओ, उनको बचाओ, उनको सेव रखो, लेकिन क्या ये जो चीज़ें आई है यह सच सही है? एक महिला जो एक बच्ची को पीट रही है, इससे शर्मसार बात नहीं हो सकती। गादड़ बिल्ले नहीं है ये लोग, जानवर हैं। इनमें भी हार्ड मास है, इनके पास भी आधार कार्ड है, ये भी वोट देते हैं। जब देश की सरकारें राम मंदिर के ऊपर पैसा लगा देती है, मूर्ति के ऊपर पैसा लगा देती है और सारी चीज़ों के ऊपर पैसा लगा देती है, लेकिन वहाँ पे कहा जाती है कि जब अंतिम छोर के व्यक्ति के पास में जब एजुकेशन नहीं जाती तो सोचना चाहिए सरकारों को। हम लोग, मैं भीमार में कार्य करता हूँ, मैं जय भीम जय भीम जय भीम 24 घंटे जय भीम चलाता हूँ। अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद सारे चलाते हैं। क्या किसी इंसान की नजरें गई इन लोगों के ऊपर? भाई ये भी एक देश की कड़ी है, ये भी एक देश की जाति है, इसको भी न्याय मिलना चाहिए, इसको भी सम्मान अधिकारी मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जी ये झुग्गियों में रहते हैं, गर्मी में पानी छत इनके सर पे नहीं है, गर्मी में पानी की समस्या, सर्दी में सोने की समस्या और बारिश में सारी समस्या, ये बेचारे जाए कहाँ? और ये बात हमारे पास आई। अब तमाम तरह के साथी हमारे पास कॉल भी कर रहे हैं कि उनको बचाओ, और प्रशासन से कड़े शब्दों में मैं हरियाणा के सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, साथियों अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो इन लड़कियों के साथ में, तुम्हारे भाई बहनों के साथ में घर में घुस के मारा जाएगा, पिटा जाएगा। कुछ समय पहले भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ये शर्मसार करने वाली घटना आज फिर हो गई है। इससे घटिया और निंदनीय घटना नहीं हो सकती मेरी नज़र में जी। अब हम लोग, हमारी टीम मजबूती के साथ यहाँ पे लेके आए। 3 दिन के बाद ये कल हमारे को 26 जनवरी को मिले, जिस टाइम देश में हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे कि भाई संविधान लागू होगा। संविधान यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं जी, उससे पहले हम लोग खा गए इसको। संविधान यहाँ तक भी तो पहुँचना चाहिए, बाबा साहब की फ़ोटो यहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए। इनको पता नहीं, मैंने पूछ लिया, वैसे ही पूछ लिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जानते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ जानते हैं, अगरवा में वहाँ पे उसका घर है। तो ये घटना है, सोचने वाली बात है। अब बात ये है जी, जो रुका गया, हमने एक एफिडेविट बनवाया, एफिडेविट बनवा के सरकारी हॉस्पिटल में दिया। सरकारी हॉस्पिटल में एफिडेविट देने के बाद में इनको तीनों को एडमिट करा। उन बच्चियों को चोटें जाती थी, भाई को भी बहुत ज़्यादा चोट है, ये बोल भी नहीं सकता। और आज रुकाया है, आज हमने बयान दी है, बयान पे MLR कट के चली गई है और बयान दर्ज होकर FIR दर्ज हो जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा जी 4 लोगों के खिलाफ दिया हमने। बाई नेम 2 को जानते हैं, हमें पता नहीं था पहले उनका नाम क्या है, तो हमारी टीम ने, ना इनको पता था भाई इनका नाम क्या है, वो तो हमारी टीम ने निकाला है कि उसका नाम सोनू है, उसकी वाइफ का नाम पूनम है, 2 अन्य लोग हो रहे हैं उसके साथ में जो आए हुए हैं उसको बचाव पक्ष में कि भाई इनको मारो पीटो, ये करो फलाना करो, उनको 2 साथ में भी थे उनके। तो ये घटना जी बहुत निंदनीय है। अब सरकार और प्रशासन को ये सोचना चाहिए भाई देश संविधान सबके लिए बराबर है, प्रधानमंत्री के लिए बराबर है और चपरासी के लिए बराबर है, DGP के लिए बराबर है और जो चौकीदार है उसके लिए बराबर है। संविधान है और उसको ख़त्म करने की कोई बात की जाए। देखिए बहन, आप पत्रकार हैं, आप लोगों की आवाज़ उठाती हैं, अगर आप आवाज़ ना उठाएं तो क्या बात बढ़ पाएगी? दूसरा, फिर समाज के घटिया मानसिकता के लोग आपके ऊपर गंदगी नजर डालें तो क्या अच्छी बात है? तो हमारा भी ये हक अधिकार बढ़ता है कि हम बहन की सुरक्षा करें, आपकी सुरक्षा करें, ये हमारा हक अधिकार है। आज देश के अंदर स्थिति ये हो गई है कि जो गरीब लोग हैं उसको पीटा जाए, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो देखो इस सरकार ने जाट से लेकर भाट तक सारों को मट्टी परीत कर दी है। किसान भी आंदोलन पे है, गरीब आदमी भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मैं जाति विशेष की कभी बात नहीं करता। घटिया जाति का इंसान शेड्यूल कास्ट में भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है और किसी जाति में भी हो सकता है, ये मानवता की बात है। ये लोग गरीब हैं और गरीब के साथ में आज इनके रखवाड़े, इनके भाई तमाम साथी इनके साथ में खड़े हैं। अगर इनके साथ में हरियाणा में कहीं भी एट्रोसिटी होगी तो हमसे संपर्क करें, हम देखेंगे। और सामंतवादियों का, ये जो सामंतवादी है ना, जो अपनी विचारधारा को अलग समझते हैं, दिमाग खराब है तो लाइन खींच के आ जाए। अगर आर पार की लड़ाई ना लड़ने तो हम फिर काम करना छोड़ देंगे। हमने डंके की चोट पर लड़ाई लड़ी है, कोई भी लड़ाई हो, हमने तमाम तरह की लड़ाई है, बड़े बड़े लोगों को अंदर भेजा है, लेकिन आज लड़ाई एक मानवता की, एक निर्मम घटना घटी है। एक बच्चियों को 15 साल की बच्ची है, वो रो रही है, वो चिल्ला रही है। आपने देखी वो वीडियो? आप अपने चैनल पे अगर दोबारा दिखाना वो वीडियो लोगों तक जाए तो, कि देश के अंदर इतना घटिया मानसिकता के लोग हैं जो गरीब इंसान को गरीब घटिया समझते हैं और अपने आप को राजा समझते हैं। अरे भाई टक्कर ही लेनी थी तो बराबर से लेता,
अच्छा ये बताइए, जैसे मतलब अभी आपने मुकदमा हो गया उनके खिलाफ, तो ये बताइए मतलब पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस का जो रवैया था कल ढुलमुल था। ओके। कुछ लोग ऐसे पहुंचे वहाँ पे जो उनका समझौता करवाना चाहते थे। हमारी टीम के कुछ साथी मैंने वहाँ पे भेजे, उस समझौते को ब्रेक लगाया। आज हमने सिर्फ वो अपने वो दिए हैं, बयान दिए हैं, उस पर अभी FIR नहीं हुई है। FIR दर्ज होते ही कल स्टेटमेंट आ जाएगी उसमें अखबार में, तो उसके लिए हम फिर कड़ा आंदोलन लड़ेंगे। अगर देखो FIR दर्ज होगी फिर भी अपराधी भागे रहे तो इन पूरी जो ये भोपा हेड़ी जाती हैं, इनकी शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट है, भोपा हेड़ी जाती है और तमाम तरह के जितने भी संगठन हैं इनके जितने भी प्रधान उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दूसरे समाज के लोगों से भी कॉन्टैक्ट किया जाए। देखिए, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है, क्योंकि आपके दर्द है। जो आपका कैमरामैन ने कुछ बातें मेरे को बताई, उसको दर्द है, तभी वो आप उनके गांव में भी पहुंचे। आपको दर्द है। आज समय शाम का हो गया जी, 7 बज गए करीब, 7 बजे आप सिविल हॉस्पिटल में बैठे, बल्कि जबकि जाना आपको जींद है, क्योंकि वो आपका दर्द है इन बच्चियों को लेकर, ताकि ये है दुनिया ना, मिल मतलब सके। ना किसी जाति का ना किसी धर्म का, ये इंसानियत का मामला है। प्रियंका कुहाड़ जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। इस देश में जब आप जैसे पत्रकार, मेरे जैसे काम करने वाले लोग, संजू भाई जैसे काम करने वाले, रमन बैंस भाई, हमारा बलराज जो है, हमारा प्रदीप रजौरिया, अन्नू भाई है, विकीटा के तमाम साथी जो हमारे हैं जो काम करते हैं, ऐसे जो लोग जाति धर्म को छोड़ के मानवता की लड़ाई अगर हम लड़ेंगे तो बात बढ़ेगी। नहीं तो फिर है ना, हम लोग यहीं पे हिंदूवाद करते रहेंगे, यहीं पे ब्राह्मणवाद करते रहेंगे, यहीं पे सिख मुस्लिम ईसाई यही बात करते रहेंगे। और देश में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देश के वासियों को, देश में 6743 जातियाँ हैं और ये देश की अंतिम छोर की जातियाँ, जो सिरकी बंद, सिंगी काट, ये भोपाहेड़ी, बंजारा, बावरिया, ये अंतिम छोर की जातियाँ, इनको भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। देखो, बाबा साहब ने क्या कहा था, कलम पकड़ो, किताबें पढ़ो। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनके हाथ में से झाड़ू छूट के कलम आनी चाहिए, इनके हाथ में से झाड़ू छूट के किताबें आनी चाहिए, इनके बच्चे भी स्कूल में जाने चाहिए, इनके घर भी पक्के होने चाहिए, इनके पास में खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इनके पास में भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इनके बच्चे भी नौकरी लगनी चाहिए। कब तक ये ड्रामा इस देश के अंदर चलता रहेगा? ये लोग देश में बंटवारा चाहते हैं, ये लोग देश में अत्याचार कराना चाहते हैं, ये लोग जो सरकार में बैठे हुए ये हिंदूवाद धर्मवाद का झगड़ा करा के नीचे छोर पे क्या करते हैं, ये कास्टिज्म फैलाते हैं भाई, शेड्यूल कास्ट करते हैं, ऊपर से हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो ये गंदा खेल इस देश में चल रहा है। आप ये बताइए, आपको कब पता चला कि इस प्रकार से मेरे को एक्चुअली तो 4-5 दिन पहले पता चला। कई सारी घटना थी, मेरे को पता चला ये 25 को। जैसे मेरे को 25 को पता चला तो मैंने अपनी टीम को लगाया कि पूरे दिन काम किया। वीडियो के जरिए अब मेरे को वीडियो के जरिए वीडियो